जिस समय भारतीय सेना सीमा पर आतंकियों का खात्मा कर रही थी, उस समय आप जैसे प्रोफेशनल्स देश की अर्थव्यवस्था को संभालकर उसे मजबूत करने का काम कर रहे थे। यह बात बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भाजपा द्वारा आयोजित प्रोफेशनल्स मीट में बोली। वहीं यह मीट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा के संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत हुआ। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम भी मौजूद रहे। इस मीट में शहर के शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित कई प्रोफेशनल शामिल हुए और इनकी मौजूदगी में विकसित भारत विषय पर विस्तार से चर्चा की। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा संकल्प से सिद्धि अभियान चला रही है। इस अभियान के अंतर्गत देश की तरक्की में योगदान देने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शिक्षक, व्यापारी सहित अन्य के लिए प्रोफेशनल मीट कार्यक्रम आयोजित की गई। इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर व विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे हमारी बहन डॉक्टर दीप्ति हारा जी। इंदौर के जो हमारे इमिनेंट पर्सन आज उपस्थित हैं, मैं आप सबका इस प्रोफेशनल मीट में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज आप सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के आमंत्रण पर आप इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे हैं और आप समाज के अन्य क्षेत्रों में हम अगर राजनीतिक नेतृत्व कर रहे हैं तो आप भी समाज के अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नेतृत्व देने वाले लोग हैं। चाहे उद्योग जगत होगा या समाज के अन्य क्षेत्रों में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपने अपना जो महत्वपूर्ण समय आज यहां पर दिया है, ये वास्तव में ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण आपने जो भूमिका निभाई है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपका आभार तो करती है। लेकिन आज ये जो अवसर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो 11वां वर्ष तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष 9 जून को जो पूरा हुआ, आज उस संदर्भ में कुछ बातें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आदरणीय कैलाश जी ने समृद्ध भारत के बारे में आपको उल्लेख किया। आदरणीय दुष्यंत जी ने किस प्रकार से आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, आज पूरे देश के अंदर विकास को नई गति देने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आज आप सब लोगों को इस दिशा में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों के अंदर 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद आज का जो भारत है, इन 11 वर्षों के अंदर भारत की राजनीति में एक नई संस्कृति विकसित करने का जो प्रयास किया, वो आज पूरा देश इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखता है कि प्रधानमंत्री ने भारत को नई राजनीतिक कल्चर देने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वर्क कल्चर किसे कहते हैं? नहीं तो राजनीति के बारे में जिस प्रकार की चर्चाएं थी, लोग कहते थे कि जब नेता शब्द आता था तो या तो नेता शब्द का सम्मान सुभाष चंद्र बोस के लिए लोग करते थे या अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों के लिए करते थे। लेकिन इतने वर्षों के बाद अगर नेता ने इस भारत नहीं दुनिया का विश्वास जीतने का काम किया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज दुनिया का विश्वास जीता है। बंधु, आज हम भारतीय जनता पार्टी के 11 वर्ष के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्व के अंदर मोदी जी ने नेतृत्व देकर देश का नाम किया है, जो 11 वर्षों के अंदर आपने उसके प्रति विश्वास व्यक्त किया है, और उसी के कारण आज मेरा जो विषय है, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी 11 वर्ष की विकास यात्रा को बताएंगे। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जी थोड़ी कंजूसी की है बताने के अंदर। उन्होंने अपना कोटा आने वाले समय के लिए रखा, क्योंकि लोकल है, वो कभी भी बता सकते हैं।
मेरे को जो विषय दिया गया है वो विषय है विकसित भारत का अमृतकाल। कैसा भारत आप चाहते हैं? अपने बच्चों के लिए कैसा भारत की आप सपना देखते हैं? उस भारत के निर्माण की, उस भारत के सपने की इच्छा क्यों जगी? कैसे जगी? मेरे मन में भी नहीं थी ऐसी कोई बात। मैं साका का समवैश्विक था। साका पे कहते थे कि देश विश्व गुरु बनेगा। हमारा देश सोने की चिड़िया थे। हमारा देश यहां से वहां तक शासन करता था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था, क्योंकि मैंने वो भारत देखा है जिस भारत के अंदर 5 लाख हिंदुओं को इसलिए पलायन करना पड़ा कि वो हिंदू थे। उनके पास कोई कमी नहीं थे। वे अच्छे डॉक्टर थे, अच्छे इंजीनियर थे। कश्मीर के अंदर बड़े बड़े बंगलों के अंदर रहा करते थे। बड़े बड़े बाग थे, स्नोफॉल होती थी, सेब के पेड़ लगे हुए थे, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना नहीं थे। इस कारण से पलायन करना पड़ा।